नरसिंह जी, अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, 10 दिनों के बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है तथा क्षेत्र में कौन सी पार्टी फिलहाल बढ़त की ओर है? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत विधानसभा चौटन में 3-4 प्रत्याशी है। एक तो कोई 0 नंबर पे है, शेष 4 राष्ट्रीय पार्टियों से है। कांग्रेस पार्टी से पद्माराम मेघवाल जो वर्तमान विधायक है, और भारतीय जनता पार्टी से आदूराम जी मेघवाल है, और एक आरएलपी जो पूंछ वाली पार्टी है उससे तरुणा जी का कागा है, वो तो पक्षीज है। और बाकी जो एक बसपा से है कोई ऐसा यहाँ का बीसासर का कोई मेघवाल है, तो वो उसमें कुछ नहीं है। चौटन विधानसभा में आज की तारीख में नंबर 1 पे कांग्रेस पार्टी चल रही है, पद्माराम मेघवाल चल रहा है, और भारी मतों से जीतकर विधानसभा में पहुंचने जा रहा है। जीतने का कारण क्या है? जीतने का कारण हमारे जो मुसलमान भाई है, हमारे जो जाट भाई है और 36 कौम के लोग हैं, उनका पद्माराम के ऊपर आशीर्वाद है। पद्माराम जी ने पिछले 5 सालों में घर घर विकास कार्य किए हैं। लोग विकास के लिए ही वोट देते रहे। आदूराम जी जो है भारतीय जनता पार्टी वाले, ये जोधपुर की शेरगढ़ से आए हुए हैं, क्षेत्रावा से, ये बाहरी उम्मीदवार है। और कागा साहब तो अब बुढ़े हो गए हैं, ये कोई चुनाव जीतने कोई योग्य नहीं है। इसलिए चौटन की जो 36 कौम जो है, मेघवाल है, जाट है, मुसलमान है, आपके 36 कौम जो है, राजपूत है, ये 36 कौम ये पद्माराम मेघवाल को वोट देकर के इनको विजयी बना करके भारी मतों से विधानसभा जयपुर में भेज रहे हैं। विधायक पद्माराम का और गफूर का जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, उसमें कहाँ तक नया सुलटा लिया गया है? पद्माराम जी, विधायक पद्माराम जी और गफूर अहमद जी के बीच में जो बातें चल रही थी, जो अफवाहें चल रही थी, वो सारी निराधार थी। और आज की तारीख में पद्माराम जी और गफूर अहमद जी एक ही जाजम पर, एक ही गाड़ी में, एक ही मंच पर, और हमारे जो गफूर अहमद जी हैं वो हमारी पार्टी के गाड़ी के इंजन है और हम सब उसके पीछे हैं। तो हमारी पूरी गाड़ी को गफूर अहमद जी और हमारे चौधरी भाई जो हैं, ये हमारी गाड़ी को खींच करके विधानसभा में ले जाएंगे। प्रजातंत्र में 36 कौम होती है, आप तो केवल 3 कौमों का ही जिक्र कर रहे हो, SC ST माइनर और किसान वर्ग। बाकी कौमें का क्या गणित है? पद्माराम जी के साथ में 36 कौम, SC ST वगैरह वगैरह वगैरह, जितनी चौटन में जितनी कौमें हैं वो सब हमारे भाई है, हमारे साथ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी में है। और पद्माराम जी के कामों को, पद्माराम जी के विकास कार्यों को, अशोक गहलोत के कामों को देखते हुए, राजस्थान में जो चौमुखी विकास हुआ उसको देखते हुए, चौटन की आम जनता 36 कौम की वो कांग्रेस के साथ में दे रही है। हम जहाँ भी जाते हैं, हम रास्ते में जाते हैं, हम जहाँ भी जाए, लोग हमारे कहने से पहले ही कह देते हाँ इस बार हम लोग कांग्रेस के साथ में रहेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार जो सियाना, सीधा, कर्मठ कार्यकर्ता है, ईमानदार, पद्माराम मेघवाल को हम वोट करेंगे। आप विकास की बातें कह रहे हैं, आपने कभी बाखासर जाकर देखा? वहाँ का तो जो कच्छ का रण है, वहाँ का नमक उद्योग है, वहाँ की जो नर्मदा नहर है, वो टेल तक पानी पहुँचने में। नर्मदा डूंगर जी, पत्रकार जी, नर्मदा का पानी जो मीठा पल्लर पानी है, वो रामसर के लोग पी रहे हैं, वो गड्ढा रोड के लोग पी रहे हैं, हरसानी के लोग पी रहे हैं, वो खारिया गोगली के लोग पी रहे हैं, वो चाडी के लोग पी रहे हैं। तो पराड़िया गांव का जो सुरताराम मेरे जवाई सा का गांव है, वो भी नर्मदा का मीठा पानी। अब मान लो कि पानी वो गड्ढा रोड तक पहुंच गया, तो आप कह रहे हो कि पानी आया नहीं है। अब नर्मदा का पानी अगले 5 वर्षों में यहाँ पे लोग खेती करेंगे। पिछले जो विधानसभा में, उसमें आपके विधायक महोदय ने चौटन विधानसभा में नर्मदा का पानी लाने की जो वादा किया था, वो वादा अभी तक, अभी आप कह रहे हो कि सिर्फ में मिल रहा है। चौटनी जनता उस पर महरूम क्यों रह रही है? तो हम क्या चाहते हैं
हम ये चाहते हैं पहले हमारा जो पड़ोस में रहने वाला भाई है वो खाए, उसके बाद में हम खाएंगे। तो अपने को कुल पहले हम जो शिव के क्षेत्र में लोग वहाँ पानी बिल्कुल खारा है, यहाँ खारिया, राठौड़ान, पराड़िया, चाडी, चाडार, सेतराऊ, रामसर तक का पानी खारा जहर था। वहाँ हमने पानी पहले पहुँचाया, वो लोग पानी पिएंगे, उसके बाद में हम लोग पानी पिएंगे और खेती करेंगे। और हम जीरा बोएंगे और जीरा 800 रुपये किलो में बिक रहा है। हम भगवान हो जाएंगे, हमारी जो चोटन है ये सोने की चिड़िया बन जाएगी। अरे जैसे आप कह रहे हो ना हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, ये आप जो इलाका है आपका, ये जो इधर सनाऊ से आगे वाला सनाऊ, आकोड़ा, दूधवा, सांवड़ो 4-5 गांवों को छोड़ करके शेष सभी चोटन विधानसभा में पानी पाताल में खूब है। और हमारा डबल क्रॉप का एरिया हो गया है, गाँव में बेरे हो गए हैं, लोग जीरा बो रहे हैं और पानी हमारे खूब है, हमारे घर टूटियां लग नरसिंह जी पहले जो फुहारे चलते थे आपके कितने चलते थे, अब कितने चलते हैं? हम नीचे वाले का पानी अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, तो ये जब अत्यधिक पानी दोहन कर रहे हैं तो इसका भरपाई कैसे हो पाएगी? मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद वैज्ञानिक की श्रेणी में आता हूँ। ये सारी जो पानी की जो धरातल की जो समस्या है, ये बारिश आएगी, बहुत सारी बारिश आएगी, उससे पानी की भरपाई हमारे हो जाएगी। आपके खेत में पहले कितने फुहारे चलते थे, अब कितने चल रहे हैं? खेत में, पर्सनल खेत में पहले 20 फुहारे चलते थे, आज की तारीख में 25 फुहारे चल रहे हैं। डबल चल रहे हैं? डबल चल रहे ये आपका, ये मैं बिल्कुल मैं कोई चुपड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई संदेह हो, आपकी तो पता नहीं, बाकी क्या हमारा जो नीचे का पानी है वो कम हो गया है। सुंदर जी, मेरे खेत का जो जीरा है वो सबसे पहले आपके घर आता है। मेरे खेत का जीरा मैं सबसे पहले डूंगर जी को पहुंचाता हूँ सब्जी के काम के लिए। ये बैठे आप पत्रकार जी, इनसे पूछिए। लेकिन तो बाकी 4 बेरे हैं, तो मेरे 4 बेरे में से 200 क्विंटल जीरा होता है, तो मेरे तो बले हो गई। और लाइट फ्री, बेरे की लाइट फ्री, घर की लाइट फ्री। मैंने तो 2 साल हुए हैं लाइट का बिल भरना मैंने छोड़ दिया, बिल आया ही नहीं। जब गैस सिलेंडर 500 रुपया हो गया, लाइट और 25 लाख का बीमा हो गया। मैं अभी मेरे कुछ तो दर्द हुआ था, मैं जयपुर गया एमएस में, मेरी 20 रिपोर्ट हुई, फ्री हुई। जब ये फ्री का इलाज और फ्री के ना बिजली वगैरह दी जा रहे हैं, आखिर उसकी भरपाई आम जनता के जेब से ही खाली होने वाली है? अशोक गहलोत ये सारा सिस्टम इस राजस्थान में, ये पंचपदरा की रिफाइनरी पूरा कर देगी। पूरे क्षेत्र में ये रिफाइनरी उतनी भरपाई कर लेगी राजस्थान की? रिफाइनरी में कोई अरबों खरबों रुपए का हमको निवेश हो रहा है। इसलिए राजस्थान की सारी जो समस्याएं हैं, योजनाएं हैं, हम ये पूरी की पूरी बिना लोन लिए हुए हम इस पंचपदरा की रिफाइनरी से पूरी कर देंगे। रही सही कि जीरा पूरी कर देगा। चलो ठीक, थैंक यू सर। आपके घर